ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर m टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मीन्स हमको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, गिवन इक्वेशन के m टाइम्स होंगे। इट मीन्स रिलेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx होगा, और जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म पे होगा, x के फॉर्म पे होगा। तो अपन x को रिप्लेस कर देंगे y बाई m से। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म है टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन। मीन्स रिलेशन क्या होगा, y इक्वल टू 1/x होगा, इक्वेशन का फॉर्म x के टर्म्स पे होगा, अपन x को रिप्लेस कर देंगे 1/y से, तो हमको न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा जिसके रूट्स क्या होंगे, 1/x के फॉर्म पे होंगे। थर्ड इक्वेशन है टू डिमिनिश द रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0/h। मतलब अगर रूट x के फॉर्म पे है तो हमको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट किस फॉर्म पे हो, x माइनस h के फॉर्म पे हो। तो y को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस h का फॉर्म होगा, तो x का रिप्लेसमेंट होगा y प्लस h से। इस तरीके से न्यू इक्वेशन फॉर्म होते जाएंगे। अब क्वेश्चन देखना, अब इस टाइप से क्वेश्चन में क्या है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इज इन अनदर फॉर्म इन विच सेकेंड टर्म इज मिसिंग। ये बोल रहा है कि जो सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए क्योंकि सेकेंड टर्म बोल रहा है हाईएस्ट पावर क्या 3 है, सेकेंड टर्म क्या है पावर 2 है, तो अपन सेकेंड पावर के कोफिशिएंट को 0 पे रिप्लेस करेंगे। तो 0 पे रिप्लेस करने के लिए जो अपन के पास कोफिशिएंट होगा जिससे कि अपन इसको रिप्लेस करेंगे 0 के फॉर्म पे, या डिमिनिश का फॉर्मेट जो होगा h इक्वल टू माइनस बी बाई ए एन होगा। b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म होगा, a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, h इक्वल टू माइनस बी बाई ए एन होगा। इस फॉर्मूले को यूज करके h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू फाइंड जब हो जाएगी है ना, तो अपन क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो डिवाइड करने का तरीका कैसा है, एक तो सिंपल डिवाइड कर सकते हो, h की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, y प्लस 2 से रिप्लेस करके भी सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड टाइप है कि अपन इसको क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब ये है कि हमको पहले क्या करना है, सारे कोफिशिएंट को लिखना है। हाईएस्ट पावर क्यूब है, क्यूब का कोफिशिएंट 1, सेकेंड एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट -6, थर्ड एक्स है, मीन्स अपन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म। इस सारे कोफिशिएंट को लिख लिए 1 -6 5 और 8। किससे डिवाइड करना है, h से। h की वैल्यू क्या है 2। जब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं है ना, तो फर्स्ट हमको एज इट इज लिखते हैं 1 इज 1, फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू ही 2 को यहाँ पुट करेंगे और दोनों टर्म को ऐड करेंगे। -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला -8, 5 -8 करने से वैल्यू क्या होगी -3, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी -6 को इधर पुट करेंगे, 8 -6 वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा। फिर सिस्टम को डिवाइड करना है क्योंकि हमको थर्ड ऑर्डर ही इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका कि सेकंड टर्म मिसिंग हो। ठीक है, फिर से फर्स्ट टर्म एज इट इज रखना है, 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी 2, -4 प्लस 2 वैल्यू क्या होगी -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या होगी -4, -3 -4 क्या हो जाएगा -7। अब इससे ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। अब फिर से इसको सिंथेटिक डिवीजन करना है, फर्स्ट वैल्यू 1 एज इट इज रहेगा, 1 इंटू 2 क्या हुआ 2, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, तो सेकेंड टर्म कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा 0, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1। तो अपन के पास जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो क्या होगा, a0 y क्यूब प्लस a1 y स्क्वायर प्लस a0 y प्लस a3 इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देना। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब क्या है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है 0 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 7 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है। सारी वैल्यू को पुट कर दिए जिसमें सेकंड टर्म मिसिंग हो गया। तो एक ट्रांसफॉर्म का इस तरीके से इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू अनदर फॉर्म इन विच द सेकंड टर्म इज मिसिंग। अब ये कितने ऑर्डर का इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन है। सेकंड टर्म मिसिंग है मतलब सेकंड टर्म का कोफिशिएंट -16 अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 कितने ऑर्डर का है 4, तो 4 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या हो गई -4। अब इस इक्वेशन को एज इट इज कंप्लीट लिखना है। डिवाइड किससे करना है, -4 से,
-4 से डिवाइड करने के लिए फिर से फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, -4 × 1 के -4 प्लस के 12, 12 -4 क्या हुआ -48, 83 -48 हुआ 35, 35 -4 के -140 वैल्यू क्या हो गई 12, 12 × -4 किए वैल्यू क्या है -48, 36। इसी तरीके से सेकेंड टर्म के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 × -4 करेंगे, 1 × -4 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी -4, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी -4, 12 -4 क्या हो जाएगा 8, 8 -4 क्या होगा -32, 35 -32 क्या हुआ 3, 3 × -4 क्या हुआ -12 तो वैल्यू क्या होगी 0। फिर से डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज रहेगा, 1 × -4 मल्टीप्लाई किए -4, 8 -4 पुट किए 4, 4 × -4 क्या हुआ -16, 3 -16 -30। फिर से डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज रहेगा, 1 × -4 वैल्यू क्या होगी 0। इस तरीके से लास्ट टर्म वैल्यू क्या होगा 1, तो ये कोफिशिएंट ऑफ y 4 हुआ, कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब हुआ, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हुआ, कोफिशिएंट ऑफ y हुआ और ये कांस्टेंट टर्म हुआ। इस तरीके से सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को सेकेंड टर्म मिसिंग वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।